अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां हम PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी कर रहे हैं। जहां जितनी भी क्रॉप्स हैं वो बगैर किसी परचेज इनपुट के, बगैर फर्टिलाइज़र, बगैर केमिकल के काश्त होती हैं। तो मेरे पीछे ये फील्ड देख रहे हैं आप, ये इस वक्त जो है ना, इसके अंदर कैनोला यानी कि राया जो है वो काश्त है। और इसको आज जो है वो 22 सितंबर 2025 है। और आज इसकी काश्त जो है ना गुज़िश्ता शाम को कंप्लीट हुई है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बेड जो है ना वो मुकम्मल तौर पे गीले हो चुके हैं और वाटर चैनल में अभी तक पानी मौजूद है। तो वाटर चैनल का पानी जो है ना इस वक्त हम सुबह सुबह जो है ना अब निकाल रहे हैं फालतू पानी। और क्योंकि ये है कि ये जो रकबे हैं ये इंतहाई कमज़ोर और कलराठे रकबे हैं और यहाँ पे जर्मिनेशन का इशू है बहुत ज़्यादा। और इसको PQNK पे शिफ्ट किए हुए दूसरा तीसरा साल है, लेकिन अभी तक भी इसकी जो है ना जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जर्मिनेशन का अभी तक स्टिल इशू मौजूद है। इसके अलावा जो है पानी की जज़्ब करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं थी पहले। तो चीज़ल प्लो लगने के बाद जो है पानी की जज़्ब करने की सलाहियत बहुत बेहतर हो गई है इसके अंदर। लेकिन अभी तक भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि पानी लगाने के चंद घंटे के बाद ख़त्म हो जाए। तो ये अभी हमने इसको कल शाम को पानी को कंप्लीट किया था और उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा टाइम दिया ताकि नमी जो है वो बेड्स के ऊपर चढ़ जाए। अब बेड जो है ना मुकम्मल तौर पे गीले हो गए हैं, तो अब हम इसका जो फालतू पानी है वो हम आज इसका अभी निकाल रहे हैं। तो ये घंटे 2 घंटे तक इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा और उसके बाद जो है ना वो इसके बाद इसकी जर्मिनेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। तो इसको स्टार्ट कैसे किया इसका मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने इसको लैंड को लेवल किया, ज़ीरो लेवल किया। लेवल करने के बाद हमने ज़मीन को जो है ना इसका हार्ड पैन ब्रेक किया था। उसके बाद इसको कल्टीवेशन की, नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद इसके ऊपर रेज बेड निकाले। रेज बेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तो होते हैं 42 इंच के, लेकिन यहाँ पे हमने बेड्स आप देख रहे हैं कि बेड छोटे लगे हुए हैं। बेड तकरीबन इसके ऊपर 2.5 फुट का बेड बना हुआ है और उसकी वजह ये है कि ये इंतहाई चिकनी मैरा ज़मीन है, नहरी पानी बिल्कुल नहीं है, ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंडेंट है और ट्यूबवेल भी बहुत अच्छे पानी नहीं है ट्यूबवेल के। तो इसलिए हम इसके बेड का साइज़ छोटा रखते हैं ताकि एक तो बेड का मॉइस्चर जो है ना वो जल्दी बेड के अंदर चढ़ जाए और दूसरी बात यह है कि जो है ना पानी को कंट्रोल किया जा सके, पानी को मिनिमाइज़ रखा जा सके, कम से कम पानी लगाया जा सके। तो जैसे जैसे ज़मीनें रिफॉर्म हो रही हैं, बेहतरी हो रही है, उसी तरह से हम इसके बेड्स का साइज़ जो है ना वो स्टैंडर्ड पे लेके आते जा रहे हैं। तो बेड्स को इंशाल्लाह जो है ना स्टैंडर्ड जो बेड है वो 42 इंच है, तो इसको 42 इंच के ऊपर ले आएंगे। तो ये जो कैनोला की फसल है इस वक्त जो जितनी भी क्रॉप्स चल रही हैं मैं समझता हूँ सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल है। उसकी वजह